तो हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 1 में थर्ड क्लास में जो टेस्ट होने वाले हैं यूनिट 1 में, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। उसमें क्या क्या आने वाला है, शायद जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आ सकता है या जो आपके सिलेबस में है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम NCERT क्लास 3 GK। ओके, यूनिट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो GK। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये। ठीक है, Gulf blue are animals that have unique features. Read the clues and write their names with the help of help color. Number 1 देखिए, their animal has spines on its body. When attacked and it rises, it spans. First is chimpanzee. Okay, now next is porcupine. Fine. Now next is firefly, and third is seahorse, and fifth is octopus. Okay, now next this. अभी मैं इसको पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँगी। मतलब ऐसे मैं आपको समरी बताऊँगी इसकी। Now next is day 2, day, place. Okay, fill in the blanks by picking out suitable words from the help. ठीक है, corner. Okay, now first is C. This is a place where babies are looked after while the parents are at work. Okay, तो dash को समझते हैं. A dash is a place where babies are looked after while the parents are at work. तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होता है उसमें क्या बताया गया कि जो पेरेंट्स होते हैं जहाँ वो कहीं गए होते हैं तो वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाते हैं। मतलब उनके घर में कोई नहीं होता। ठीक है, और बच्चे भी सेफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे ऐसे पिक्चर दिखा रखे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे ऐसे पिक्चर दिखा रखी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैश। A crash is a place where babies are looked after while the parents are at work. Okay, next पढ़ते हैं. A stadium is a A dash is a large stops by citizens and separators. Okay, उसमें बोला गया है कि a stadium is a large stops filled by seats and हाँ, तो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे. A stadium is a large stop field surrounded by seats and spectators. ठीक है, फिर नेक्स्ट ठीक है. A dash is a place where airplanes land or take off. मतलब ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एयरप्लेन होता है, एयरपोर्ट जहाँ एयरप्लेन होता है
जो वो होता है एयरप्लेन्स, तो वो कहाँ से उड़ते हैं और वो कहाँ पे लैंड करते हैं, हमें वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले ही लिखा है एयरपोर्ट, कहाँ पे वो लैंड करता है और वो स्टार्ट होता है एयरपोर्ट से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a hotel is a place where people stay for a short time in payment. तो अब देखो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग रह भी सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह बताओ, मतलब घर के अलावा जहाँ पे हमें पेमेंट दे के रहना पड़ता है, बताइए कहाँ पे? होटल में। होटल में आप कभी रहे होंगे, होटल में कभी लेट हो जाती है तो हम होटल में रुक जाते हैं, ठीक है। अब अगर लेट होगी तो अंधेरा हो जाता है, फिर हम अपने घर नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम एक होटल बुक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर वन कैन बाय एंड ईट अ मील। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम डिनर भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं? कौन सी जगह है वो? रेस्टोरेंट। कौन सी जगह है वो? रेस्टोरेंट। फिर नेक्स्ट देखो, अ डैश इज अ प्लेस वेयर, देखो, अ डैश इज अ प्लेस वेयर वन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था। हाँ, अ डैश इज अ प्लेस वेयर young plants and trees and grow for sale. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे प्लांट्स हम बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है। तो यह कौन सी जगह है वो? नर्सरी। कौन सी जगह है? नर्सरी। और कोई बच्चे ये क्लास वाली नर्सरी समझेंगे, क्लास वाली नर्सरी अलग होती है और प्लांट्स वाली नर्सरी अलग होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a dash is a place where we learn to read and write. मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम लर्न भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लिखते भी हैं, जहाँ पे हम रीड भी करते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम अच्छी तरीके से पढ़ते भी हैं, जिससे हम अभी डॉक्टर इंजीनियर बन पाए हैं? ऐसी कौन सी जगह है? कौन सी जगह है वो? स्कूल। कौन सी जगह? स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखो, अ डैश इज अ प्लेस वेयर बुक्स, डैश इज अ प्लेस वेयर बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आर केप्ट। तो चलिए बच्चों, हमने इतना तो समझ लिया, चलो अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। तो चलिए अब देखो, नेक्स्ट है हाँ, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो आप कमेंट करना कि आप इंडिया में रहते हो या किसी और कंट्री में रहते हो, ठीक है। तो देखो, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया की तरफ कोई और लार्जेस्ट स्टेट में, ठीक है। इंडिया में कोई लार्जेस्ट स्टेट बताओ, कौन सा है वो? राजस्थान। राजस्थान इज स्पेलिंग RAGASTAN, राजस्थान। नेक्स्ट इज which is the largest river the flower through India? गंगा। फिर नेक्स्ट है, which is the largest mosque in India? Jama Masjid. Mosque means masjid. Which is the largest beach in India? Marina. Which is the largest temple in India? Saranagnath Swami. The next is, which is the largest city in India? Mumbai. Which is the largest district in India? Thar. Then, which state has the largest constituency? हाँ,
Which state has the largest coastline? Gujarat. Which the largest चर्च इन इंडिया? सबसे लार्जेस्ट चर्च कौन सा है? सी कैथीड्रल. Which is the largest railway station in India? Gorakhpur. Okay, now next is this. Okay. तो सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले हम डाउन लाइंस में समझेंगे, ठीक है? जैसे ये डाउन है. नंबर 1 इज दिस, ठीक है? ये तो हम कर लेंगे अभी. अच्छा, ये भी आपका कुछ वो है. और हाँ, तो अब देखिए ऐसा, देखिए North sonar here. Table, cop, kennel, den, calf, bro. Den, calf, bro. ठीक है? ना देखो, ये पिक्चर में दिख रहा होगा आपको. ये दिखा रहा होगा आपको. तो देखो, गार्डन, प्लेइंग, रीडिंग, गुड बुक, साइकिलिंग, जॉगिंग. Okay. Sitting soft, mouse is dancing, painting, yoga. Okay. Next देखो, अब यहाँ पे किस बारे में जो सबसे पहले यहाँ वहाँ गए हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो कल्पना चावला, आप सबने ये नाम तो बहुत सुना होगा, कल्पना चावला का. तो देखिए, हम आपको इनकी कहानी बताएं. पहले इसको पढ़ लेते हैं. डैश वॉज द फर्स्ट इंडिया वुमन टू गो इनटू स्पेस. ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी. फिर है डैश इज फेमस एक्ट्रेस and the first India woman to win the pageant of Miss University. Then next है Dash is a famous writer and the first India woman to win the Booker Prize. Next है, अच्छा आपको नीचे दिख रहे हैं, ठीक है? इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है? आपको मुझे बताना, ठीक है? पॉज करके आप मुझे अभी कमेंट करो कि इनका नाम, देखिए इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाई देती हूँ. अब देखिए कौन है ये, देखिए डैश is the first India woman to scale Mount Everest. Next है Dash was the first woman Prime Minister of India. Dash is the first woman India Police Service Officer. ठीक है, अब चलिए, अब हम इसको डैश में अब हम कॉलम्स भरते हैं, ठीक है? तब मैं सबसे पहले इनकी कहानी बताती हूँ, ठीक है? इनकी कहानी का थी कल्पना चावला जो थी, ये सबसे पहले स्पेस में गई थी. ये सबसे पहले स्पेस में गई थी, फिर जाके सब गए स्पेस में, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट ये कल्पना चावला जी. तो देखिए ये कौन थी? ये फर्स्ट स्पेस में जाने वाली लेडी थी, फर्स्ट वुमन थी ये जो स्पेस में गई थी, ठीक है? तो इनके साथ क्या हुआ, ये जब स्पेस में गई थी, जब इनका लौटने का समय आ गया था, तब जब ये लैंड होने वाली थी, तब क्या हुआ, अचानक से
किसी चीज़ की वजह से कुछ रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो वो क्या हो गया, फट गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, कल्पना चावला जी की डेथ हो गई, ठीक है। तो अभी कल्पना चावला यहाँ नहीं है। तो कल्पना चावला जी फर्स्ट वुमेन पर्सन थी जो स्पेस में गई थी, ओके। चलिए अब सुमित्रा सेन के बारे में जानते हैं, ठीक है। सुमित्रा सेन सबसे पहली लेडी थी जो एक्ट्रेस थी, सबसे पहली लेडी जो एक्ट्रेस थी, जिसने, तो देखिए अब इसमें क्या बोला गया है इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। इसमें जो लेडी थी, ये पहली ऐसी लेडी थी जो सबसे पहले इंडिया की एक्ट्रेस बनी थी। हाँ, तो सुमित्रा सेन इंडिया की फर्स्ट ऐसी वुमेन थी। तो ये सबसे खूबसूरत लेडी थी और सबसे पहली एक्ट्रेस ये बनी थी। फिर जाके सब एक्ट्रेस बनना स्टार्ट। फिर नेक्स्ट है ये जो थी अरुंधति रॉय, वो राइटर थी, फर्स्ट इंडिया वुमेन, वो सबसे पहले राइटर बनी, ठीक है। फर्स्ट इंडिया वुमेन टू विन द बुकर प्राइज, उन्हें प्राइज भी जीता, फर्स्ट प्राइज इन बुक राइटर, ठीक है, राइटर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बचेंद्र पाल कौन थी? बचेंद्र पाल फर्स्ट इंडिया वुमेन थी, फर्स्ट एक पर्सन थी वुमेन जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जाके आई थी, ठीक है, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जाके आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, पर अभी तो चेंज हो गए ना। ये पहले वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, फर्स्ट ऐसी वुमेन थी। फिर नेक्स्ट अभी चेंज हो गए हैं, अब एक मैन आ गए हैं, मैन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर कौन है? किरण बेदी। हाँ, तो देखिए, तो अगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मैन कौन थे बताऊँ? वो थे मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। कौन थे वो? तो कौन है अभी प्राइम मिनिस्टर? कौन है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब देखो किरण बेदी कौन है? किरण बेदी इज फर्स्ट इंडिया वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो किरण बेदी जो थी वो ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जो ऑफिसर बनी थी, ठीक है, वो ऐसी फर्स्ट इंडिया वुमेन थी, ठीक है। चलो अब हमने ये भी पढ़ लिया है इनके बारे में। तो अभी मैं आपको ये जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं आपको ज़रा सा बढ़ा देती हूँ। कल्पना चावला, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो कल्पना चावला थी वो स्पेस में गई थी, फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, ठीक है। जब वो आई तब उसमें कुछ प्रॉब्लम मिली तो वो ब्लास्ट हो गया और अब कल्पना चावला जी अब यहाँ नहीं रही, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो सुमित्रा सेन एक खूबसूरत लेडी थी और एक फर्स्ट एक्ट्रेस थी। फिर अरुंधति रॉय फर्स्ट राइटर थी, उनने बुकर प्राइज़ भी जीता था। फिर नेक्स्ट आता है बचेंद्र पाल एक फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। फिर है इंदिरा गांधी एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी अभी। तो देखिए अब इंदिरा गांधी भी हमारे बीच में नहीं है क्योंकि जो उनके तो देखिए उनके गेट के बाहर उनने 2 बॉडीगार्ड्स रखे थे, ठीक है। तो एक बॉडीगार्ड ने उन्हीं को ही मार दिया, तो अब वो हमारे बीच में नहीं रही।
फिर आता है किरण बेदी। तो अब देखिए किरण बेदी के बारे में बात करते हैं हम। जो किरण बेदी थी वो फर्स्ट इंडिया वुमेन थी। हाँ, तो अब देखिए किरण बेदी के बारे में समझते हैं। जो किरण बेदी थी वो फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो इंडियन ऑफिसर बनी थी। तो चलिए इनके बारे में तो हमने समझ लिया, अब इनके बारे में समझते हैं। तो ये कौन थी? रसिया एंड फाइनल USA एंड अच्छा मैं अभी आपको नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए तो इतना ही। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज GK कॉपी। GK कॉपी को देखते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही काम होता है। तो अब देखो क्या है। अभी हम क्या करें, क्लास वर्क। ठीक है, क्लास वर्क ही समझ लो। जो हाँ, तो चलिए कुछ खराबी आ गई थी इसमें। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे GK। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, पर पॉज करके आप बाद में देख लेना इस वीडियो को, पर देखना ज़रूर प्लीज़। ये बच्चों के लिए तो मेन है, तो बच्चे प्लीज़ देखना, आपके लिए स्पेशली। तो देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री? जहाँ हम रहते हैं उस कंट्री का नेम क्या है? हम कहाँ रहते हैं? आप बताना मुझको, आप कहाँ रहते हो? ठीक है, इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, कहाँ रहते हो? इंडिया, कहीं भी, USA, नेपाल, कहीं भी रहते हो तो आप प्लीज़ आप मुझे बताना। ठीक है, बताना। ठीक है, तो चलो देखो। हाँ, तो देखो व्हाट इज़ हाँ, तो देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री? हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? मैं तो इंडिया में रहती हूँ, तो सिंपली मैं इंडिया ही लिखूँगी। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो तो आप उसका नाम लिखना। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल आवर इंडिया? जहाँ पे हमने ये तो बता दिया कि इंडिया जहाँ पे हम रहते हैं। अब इंडिया की कैपिटल क्या है? अगर आप किसी और देश में रहते हैं और उसकी कैपिटल आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो न्यू दिल्ली। कहाँ है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। फिर हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी वो तो थी इंदिरा गांधी जी। तो अब कौन है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, तो अभी कौन है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अभी पहले इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी मैम थी। अब हो गए हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, जो इंडिया की जो प्रेसिडेंट थी, इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी? कौन थी? मिसेस द्रौपदी मुर्मू, मिसेस द्रौपदी मुर्मू। तो फिर है नेक्स्ट। हाँ, तो देखो कौन थी? मिस्टर द्रौपदी मुर्मू। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर? कौन? हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर? कौन है यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर? एक ये पूछ रहे हैं कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हाँ, तो देखिए कौन है? धीरेन्द्र प्रधान, मिस्टर धीरेन्द्र प्रधान। देखिए अब नेक्स्ट है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर इन उत्तराखंड? यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? क्या पूछा गया? यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ तो बच्चों देखो आप, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर इन उत्तराखंड? यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? यहाँ के उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी। कौन है? मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी। फिर है व्हाट इज़
व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? अभी तो हमने पूछा था कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली थी। क्या गया है उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमने बहुत पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट लेसन। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। ओके ना, बाय। अगर आपको भी मज़ा आए तो आप भी मुझको कमेंट कीजिएगा कि आप ऐसी ऐसी वीडियो बनाइए मैम, आप ऐसी ऐसी वीडियो बनाइए। तो मैं वीडियो बनाते रहूँगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और बताना भी कि मैं कौन सी क्लास की बनाऊँ। ठीक है, तो चलो आज के तो इतना ही। तो आप सब खुश होंगे कि यूनिट 1 की मैंने आपको पूरी तैयारी करा दी है। तो चलिए आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।